जी, जैसे कि आप लोगों का आज का प्रश्न हुआ, आत्मा का स्थान और प्रकृति की अवस्था। ईश्वर का स्थान या आत्मा की स्वरूप अवस्था, इसमें क्या क्या है पहले सारे नाम गिनती करा देते हैं, फिर 1 बाय 1 उस पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम हम सारे प्राणी इस संसार में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, सारे रूप को देखते रहते हैं, शब्द को सुनते रहते हैं, गंध को सूंघते रहते हैं, स्पर्श का अनुभव करते रहते हैं और रस लेते रहते हैं। इसका नाम है जागृत अवस्था। ये जागृत अवस्था किसकी है? आत्मा की नहीं है, ये प्रकृति की जागृत अवस्था है भाई। जब प्रकृति अपना कार्य कर रही होती है तब इस स्थान पर जब आत्मा आकर ठहर जाती है तो ये जागृत आत्मा का स्थान है। और ये कर्म जहाँ हो रहे होते हैं ये प्रकृति की अवस्था होती है। ध्यान रखना, आत्मा में कोई अवस्था नहीं है। तो जब यहां हम आते हैं तो इस स्थान पर आकर हमारी समस्त इंद्रियां विषयों की तरफ खुली रहती हैं और समस्त संसार के पदार्थ, समस्त संसार के कार्य प्रकृति द्वारा हो रहे होते हैं। इसी को सृष्टि कहते हैं। इस सृष्टि चक्र के अंदर इंद्रियों के थ्रू हम आप सब विषयों में भटकते हैं। ये हमारा स्थान है और ये सब कुछ इंद्रियों से लेकर संसार तक ये प्रकृति की अवस्था है। एक स्थान पर यहां हम आते हैं, यहां हम सब आते हैं। दूसरा स्थान, जब यहां से हमारी समस्त इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां सिमट जाती हैं, और वहां पर सूक्ष्म शरीर होता है, स्थूल शरीर से हटकर। ध्यान रखना, स्थूल शरीर में जब हम आते हैं तभी स्थूल इंद्रियां कार्य करती हैं, बाहर को खुलती हैं, तभी बाहर का संसार हमें दिखाई देता है। अब जब यही हमारी इंद्रियां जब यहां से सिमटती हैं तो स्थूल शरीर को हमारी समस्त इंद्रियां त्याग देती है। अब त्याग कर जाती कहां है? समस्त पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय,
भौतिक गोलकों को त्याग देती है। भौतिक गोलक क्या है? हाथ, पांव, वाणी, लिंग, गुदा, ये आपके भौतिक गोलक, ये कर्म इंद्रियां हैं। और इसमें जो पावर है वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो अब इसको त्याग देती हैं, यहां से शक्ति सिमट जाती है। शक्ति जब सिमट कर मन के अंदर चली जाती है तो हाथ, पांव, वाणी, लिंग, गुदा, ये पांचों शून्य सा हो जाता है। और देखिए, ये कर्म इंद्रियां हैं। जो हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां दो प्रकार का है, एक भौतिक, एक सूक्ष्म। एड़ी से लेकर चोटी तक जो हमारा जो चमड़ा है ना, जो दिखाई दे रहा है, ये भौतिक है। इसके अंदर स्पर्श करने की जो शक्ति है ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म इंद्रिय है। कान का जो ये भौतिक रूप मांस वाला या चमड़े वाला जो दिखाई दे रहा है, ये भौतिक है। और जो श्रवण शक्ति है ये अभौतिक है, सूक्ष्म है। ये भौतिक तत्व से नहीं बनी। नासिका के ये जो आपका उभरा हुआ मांस, हाड़, चाम का जो दिख रहा है, ये भौतिक नासिका है। लेकिन इसमें सूंघने की जो शक्ति है ये अभौतिक नासिका है, जो सूक्ष्म है, शक्ति रूप में है। आपकी हमारी जो आंख है, जो गोलक दिख रहा है, ये भौतिक आंख है। लेकिन इसके अंदर जो देखने की एक शक्ति है, जो रेटिना में है, वो अभौतिक है, यानी इन पांचों तत्वों से नहीं बनी है, वो सूक्ष्म है। वही इसके अंदर आके जब बैठती है तो ये भौतिक इंद्रियों के द्वारा उस सूक्ष्म इंद्रिय देखने लग जाती, दिखाने लग जाती है। जिह्वा के अग्रभाग का थोड़ा सा जो चमड़ा है, ये जो पूरी जो जीभ है, ये भौतिक है। लेकिन इस रस को जो टच करती है ये अभौतिक है, अर्थात पांचों तत्वों से बनी हुई नहीं है। तो शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श, ये जो भौतिक रूप है, जब हम संसार में होते हैं तभी इसका उपयोग होता है। जब यहाँ से हट जाते हैं तो ये समस्त, अब देखिए, पांचों ज्ञान इंद्रिय, पांचों कर्म इंद्रिय यहाँ से इसको छोड़ दी, इस स्थान को छोड़ दी। इस स्थान का अर्थ हो गया कि आपका जो फिजिकल बॉडी है, ये भौतिक शरीर है। अब यहाँ से ये सारी शक्ति हट चुकी है। जब ये सारी शक्ति हटकर जब हटने लग जाती है तो आत्मा भी अपना स्थान बदल देता है, हम भी अपना स्थान बदल देते हैं। अब हम अपना स्थान बदलकर कहाँ जाते हैं? अब यही जो सूक्ष्म अभौतिक इंद्रियां हैं, सब अंदर सिमट गई। किसके? इंद्रियों के राजा मन के पास। अब हम यहाँ क्या करते हैं?
बाहर से हटकर अब मन के साथ अपना अटैचमेंट कर लेते हैं। अब वहां क्या होता है? वहां सूक्ष्म संसार है, सूक्ष्म शरीर है। अब वहां हम क्या करते हैं? जैसे इस संसार को देख रहे होते हैं बाहर आकर, अर्थात इनके संग लगकर, ऐसे अब वहां पर जाकर उस स्थान में हम ठहर जाते हैं। वहां सूक्ष्म संसार को हम देखते हैं। वो सूक्ष्म संसार है कहां? जो इंद्रियों के द्वारा अंदर गया हुआ है। कहने का तात्पर्य, अब पांचों भौतिक तत्वों का जो गुण अंदर गया हुआ है, क्योंकि सबका गुण अंदर मन के अंदर मौजूद है, अब उसको हम देखते हैं। अब हमारा स्थान क्या हुआ? अब ये जो वहां जो हो रहा है, वहां सूक्ष्म संसार को हम सूक्ष्म शरीर के द्वारा उस स्थान पर ठहर कर वहां का सारा नजारा हम देख रहे होते हैं। दो स्थान हमारे हो गए। शॉर्टकट जल्दी करूं, नहीं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब तीसरे स्थान पे हम चलते हैं। जब हम इस दो स्थान को छोड़ते हैं तो कभी कभी आप देखिए एक तंद्रा सी आ जाती है, एक मूर्छा सी आ जाती है। कितने आदमी बेहोश हो जाते हैं। कौन कौन सी बीमारी बोलते हैं, उसको क्या नाम है, नाम याद नहीं आ रहा। तो जो एपिलेप्सी गुरुजी, जी जी एपिलेप्सी उसको बोलते हैं। हाँ गुरुदेव जी, मिर्गी। हाँ मिर्गी कह लो, जैसे मिर्गी आ जाना। तो ये क्या है? बेहोशी है। अब इस मिर्गी अवस्था में न तो सो रहा है और न ही जग रहा है और न ही स्वप्न देख रहा है। ये एक बीच की अवस्था है। अब यहां भी आत्मा चला गया है। स्वप्न स्थान को छोड़कर वहां आत्मा चला गया है, अर्थात दोनों में लटका हुआ है। न सो रहा है, न स्वप्न देख रहा है, न जागृत में है। चलो आगे हम चलते हैं। अब आत्मा वहां गया, लेकिन ये मेरी अवस्था प्रकृति की है, एक बीमारी है। तीन स्थान पे, चौथे स्थान पे हम चलते हैं, जिसको कहते हैं निद्रा, सुसुप्ति अवस्था। अब सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है? सुसुप्ति अवस्था में इस सूक्ष्म शरीर को भी हम त्याग देते हैं। सूक्ष्म शरीर, जो पांचों हमारी अभौतिक पांच ज्ञानेंद्रिय हैं, पांच कर्मेंद्रिय हैं, पांच तन्मांत्र हैं, मन बुद्धि अहंकार है, इन सबको हम त्याग देते हैं। अब इसको त्याग कर एक स्थान पर हम और चले जाते हैं, जिसको निद्रा कही जाती है। उस निद्रा के अंदर बुद्धि भी नहीं है कि हम वहां जानकारी हासिल कर लें। उस निद्रा के अंदर मन भी नहीं कि हम मनन कर लें। उस निद्रा के अंदर अहंकार भी नहीं कि हम कुछ करने के प्रति इच्छा प्रकट करें। कुछ नहीं है। वो क्या है? उसी को कहते हैं कारण, रीजन। अब वहां है क्या? अज्ञान, पूर्ण बेहोशी।
अब उसी को कारण शरीर कह लेते हैं। कारण का अर्थ होता है कि जहाँ आत्मा जाके अज्ञानता में पड़ा रहता है, कुछ पता नहीं। अब हम वहां गए हैं, ध्यान रखना। अब वो जो निद्रा है वो किसकी अवस्था है? प्रकृति की। अज्ञान कहाँ से पैदा होता है? प्रकृति से। और ज्ञान किसको होता है? चेतन को। चेतन कैसा है? ज्ञानवान। प्रकृति कैसे है? अज्ञानवान। अब वहां मूल कारण जो प्रकृति का है, अब उस मूल कारण के अंदर आत्मा जाकर वहां ठहरा हुआ है। और वो अज्ञान अवस्था किसकी है? प्रकृति की। आत्मा कहाँ है? उस अज्ञान अवस्था में जाके ठहरा हुआ है, उस स्थान पे वो गया हुआ है। जहां जहां जाता है वहां का ज्ञान करता है, जहां नहीं रहता वहां का ज्ञान हमसे नहीं हो पाता। अभी चार अवस्था प्रकृति की हो गई भाई। अब ये चार स्थान हमारे और आपके आवागमन अर्थात आने जाने का स्थान है। इन्हीं स्थानों पे हम सब आते जाते हैं। जिस स्थान पे आप रहते हो एक काल में, दूसरे स्थान पर उस काल में आप नहीं जा सकते। एक काल में एक ही स्थान पे आप रह सकते हो और जहां रहते हो वहीं का ज्ञान करते हो। तो इससे क्या सिद्ध होता है? आप सब जगह नहीं हो। अगर आप सब जगह होते तो एक ही साथ संसार को भी देख रहे होते, स्वप्न को भी देख रहे होते, मूर्छा को भी जान रहे होते और सुसुप्ति को भी जान रहे होते। ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। इसलिए जहां आप जाते हो वहीं के हो जाते हो, वहीं के ज्ञान करते हो। तो अब ये आना जाना किसका है? हमारा आपका। इससे क्या सिद्ध होता है? हम जागृत में भी आते हैं, स्वप्न में भी जाते हैं, मूर्छा में भी जाते हैं और सुसुप्ति में जाते हैं। और देखिए एक स्थान और आ गया भाई, जिसको मौत कहते हैं। क्या मौत में नहीं जाते? वो मौत है क्या? वो मौत भी, मृत्यु भी प्रकृति की ही अब एक अवस्था है, प्रकृति की। निद्रा अवस्था और मौत अर्थात मृत्यु अवस्था में क्या भेद रह गया? इसका भेद समझिए। निद्रा अवस्था में आपकी शरीर जीवित रहती है, आपके पूरे शरीर का कार्य चल रहा होता है। प्राण और पांचों भौतिक तत्व अंदर अपना कार्य कर रहे होते हैं। समस्त हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे काम कर रहे होते हैं। जिस कारण से हमारा संबंध
अर्थात शरीर का संबंध और सूक्ष्म शरीर का संबंध प्राण जोड़ कर रखता है, और सूक्ष्म शरीर का संबंध और हमारे कर्म हमें जोड़ कर रखता है। ये फर्क है। ये हो गया निद्रा। मृत्यु क्या है? मृत्यु के अंदर ये सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं। मृत्यु में ये कोई कार्य नहीं होता। शरीर से और सूक्ष्म शरीर से इन दोनों का जो मेल कराता है प्राण, इस स्थूल शरीर से निकल लेता है। स्थूल शरीर से प्राण निकलते ही स्थूल शरीर मिट्टी हो जाती, निष्क्रिय हो जाती है। अब मौत और स्वप्न सुषुप्ति की बात कह रहा हूं। अब शरीर हो गई निष्क्रिय। प्राण हटते ही आपका ब्लड संचार रुक गया, आपका हार्ट काम करना बंद, लीवर, किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हैं सारे काम कार्य करने बंद कर दिए। अब वो प्राण क्या करता है? सूक्ष्म शरीर 5 तन्मांत्र, उस तन्मांत्र के कारण से तो हमारे अंदर अज्ञानता आई थी ना। 5 तन्मांत्र ही तो हमें कर्म करने के लिए, 5 तन्मांत्र में ही तो हम प्रेरित होते हैं। और वहीं से हमारे संस्कार इसमें समाये हुए हैं। अब हमारे संस्कारों के अनुकूल, संस्कारों के अनुसार ही ये सूक्ष्म शरीर और प्राण हमें इस शरीर से, स्थूल शरीर से निकाल के बांध लेती है गठरी में। हम उस गठरी के अंदर बंधे रहते हैं। संस्कार, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्रिय, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्रिय, 5 तन्मांत्र, ये प्राण, ये सारे हमें गठरी में बांध लेते हैं। ये सब गठरी है, आत्मा को बांध लेते हैं। और इस जो फिजिकल बॉडी हमारी थी, अब इसमें से सब लेकर उड़ जाते हैं। किसको? आत्मा को उड़ जाते हैं लेकर। आत्मा लेके इनको नहीं उड़ता, ध्यान रखना। आत्मा इनको लेकर इस बॉडी से निकल के उड़ जाते हैं। अब ये मृत्यु और सुसुप्ति का फर्क है। और वो इसमें से लेकर आकाश मार्ग से चलते हुए, किरण द्वार मार्ग से चलते हुए, वायु मार्ग से चलते हुए हमारे कर्मानुसार दूसरी योनि की तैयारी शुरू कर देते हैं। कौन? विधाता। उनके नियम के अनुसार और हमारे कर्म के अनुसार अब हमारी दूसरी जीवन की तैयारी शुरू हो गई। अब हम स्थूल बॉडी में नहीं है, शरीर में नहीं है। वहां छोड़े क्या? हम 5 जितने भी हमारे सूक्ष्म शरीर के रहने का वहां साधन था, उसको हमने छोड़ दिया। और वो साधन मिला कहाँ था? वो यहीं का था भाई। यहीं का अन्न मिला था, यहीं का जल मिला था, यहाँ की हवा मिली थी, और यहीं से सूरज की अग्नि मिली थी, और यहीं से मिट्टी भी मिली थी।
तो हमने क्या किया, क्या हुआ, मिट्टी को भी छोड़ दिया, यहाँ के हवा को छोड़ दिया, यहाँ के पानी को छोड़ दिया, यहाँ के अग्नि को भी छोड़ दिया, और यहाँ के ईथर को भी छोड़ दिया। पांचों तत्व इस शरीर में थे। अब ये शरीर का जो पांचों तत्व है, जला दोगे पांचों तत्व में मिल जाएंगे। अब वो जो पंछी था अपनी शक्ति को लेकर यहां से उड़ गया। अब ध्यान देना, सुसुप्ति में क्या करते थे, 4, 6, 8, 10 घंटे के बाद में फिर आप वापस आ जाते थे। अब मृत्यु में क्या होगा, अब वापस नहीं आ सकते भाई, असंभव, हो ही नहीं सकता। अब उस शरीर के अंदर दोबारा आपका आना हो ही नहीं सकता। अब इसको क्या कहेंगे, अब ये है मृत्यु। जन्म क्या है, अब आप दूसरे नए ही शरीर में आप आकर संसार को देखेंगे। पुराने कपड़ा आपका गया, सड़ेगा, जलेगा, कोई दफना देगा, कोई जला देगा, कोई जानवर खा जाएंगे। अब आपका उससे कोई मतलब नहीं रह गया। ये है जी मृत्यु। यहां तक गिनती करो, मृत्यु, मूर्छा, स्वप्न, जागृत, सुसुप्ति, ये पांचों हमारे आपके लिए स्थान है भाई। हमारी आपकी अवस्था नहीं है, अवस्था तो हो ही नहीं सकती, स्थान है। हम इन सब जगह जाते हैं, हमारे पर परिवर्तन नहीं होता कुछ। ये सारी प्रकृति का परिवर्तन है जिसको स्थान कहा जा रहा है। हम तो ज्यों के त्यों हैं, जरा सा भी हमारे परिवर्तन नहीं होता जी। अब इन स्थान तक अगर किसी को रहना है तो यही जन्म और मृत्यु, ये सारा संसार हमारे सामने सदा से था, सदा है, सदा रहेगा। इस झंझट से कोई छूट भी नहीं सकता। ये सारे स्थान हमारे आपके लिए खुले पड़े हैं, सारे दरवाजे खुले पड़े हैं। और इन स्थानों में होता क्या है, सब देख ही रहे हो। जो हो रहा है सब अनुभव कर रहे हो, ऐसा नहीं किसी से छुपा नहीं है, सब अनुभव कर रहे हो, सब जा रहे हो। ये दरबार खुला है परमात्मा का भाई, इसमें रमण करो। लेकिन नहीं, अगर कोई ज्ञानी, कोई योगी, कोई वैरागी, कोई संत, कोई ऋषि मुनि किसी के अंदर इस संसार को भोग भोग कर, दुखी हो होकर, मर मर कर, जन्म जन्म कर, कर्म कर करके, लात घूंसे इस संसार से खाते हुए, दुख भोगते हुए, जब किसी के अंदर खिन्नता आ जाती है इस संसार से, तब उसके अंदर वैराग प्राप्त होता है, वैराग प्रकट होता है। तब इससे बचने का उपाय खोजता है। तो उपाय है क्या? वो उपाय है, आगे देखिए, विषय बहुत लंबा हो रहा है, शॉर्टकट मारूं। अब वो उपाय है इससे अलग हटका। ये सारे प्रकृति के स्थान हैं, ध्यान रखना, प्रकृति की अवस्थाएं हैं, सॉरी, आपके स्थान है सारे। आप सब जगह जाते रहते हो,
कभी वहां से गए तो वहां पलट गए, वहां से गए तो उधर चले गए, उधर से गए तो उधर चले गए। यही करते रहते हो, जन्म जन्मांतर से यही होता रहा है। एक स्थान और देखिए, जिसको तुर्यावस्था कहा जाता है। तुर्य, तुर्य में क्या आता है? इन सब प्रकृति के जितने भी स्थान हैं, इन सबको छोड़ दो। जो आपका स्वरूप है, जैसा चेतन है, सबसे अलग होकर, अकेला होकर तो खाली बैठ जाओ भाई, उसको क्या कहेंगे? अब वो स्थान नहीं है, ध्यान रखना, और ना ही वो अवस्था है, क्योंकि अवस्था प्रकृति में होती है। स्थान में जाता है आत्मा, स्थान कोई दूसरा हो तभी जाता है, कोई अवस्था होगी तो वहां जाएगा। लेकिन ना यहां स्थान है और ना यहां अवस्था है। ये आपका हमारा शुद्ध स्वरूप है। इस अपने शुद्ध स्वरूप में जाकर स्थान अवस्था सबसे परे होकर बस अपनी महिमा का अनुभव करते हैं, अपनी महिमा का। अब सारी महिमा सब छूट गई सबकी, अब यहां सिर्फ अपनी महिमा, अपना अनुभव, अपना ज्ञान, अपनी मस्ती सबसे सस्ती। अब यहां शांत होकर प्रकृति की अशांत अवस्था से हटकर अपने शांत स्वरूप में ठहर जाते हैं। इसको कहते हैं स्वरूप स्थिति, आत्मा की स्वरूप स्थिति। ये क्या है? हमारी स्वयं के अस्तित्व का स्थिति, दूसरे का नहीं, हमारे स्वयं की। अब हम स्वयं में स्वयं ही ठहरे हुए हैं। आगे चलिए। अब यहां हम वहां सब जितने भी मृत्यु, सुषुप्ति, मूर्छा, स्वप्न, जागृत सबसे परे हो गए। कौन हो गया? जो उन सब जगह आ जा रहा था, अब उन सब से छूट गया। एक ये हमारा स्वरूप है। दूसरा, अब हम वहीं पे ठहर कर हमारे ही अंदर ओत प्रोत अंदर बाहर ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है। अब इसको क्या कहेंगे? अब हम दूसरी जगह पहुंच गए। इसका नाम है ब्रह्म लोक, अर्थात ईश्वर का लोक। अब हम ईश्वर के लोक में पहुंच गए भाई। जब ईश्वर के लोक में जाते हैं तो क्या होता है? पूर्ण आनंद में तृप्त, पूर्ण स्वतंत्रता, निर्भय, निर्विकार, ऐसी अवस्था में वहां ऐसे स्थान पे होते हैं। यह है ब्रह्मलोक, अर्थात ईश्वर का लोक। अब हम कहाँ आ गए? प्रकृति के समस्त बंधनों से छूटकर पहले अपने में आ गए, अपने स्वरूप में आ गए। अब अपने स्वरूप से कहाँ चले गए? अब हम ब्रह्मलोक में चले गए। ब्रह्मलोक में क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता,
पूर्ण परमानंद, नितांत क्लेशों से रहित, पूर्ण स्वतंत्र हैं। एक लोक, एक स्थान ही आ गया जिसको ईश्वर का लोक कहा जाता है। अब विचार करो, ये भी प्रकृति से छूटा हुआ है, लेकिन यहां पे अभी फर्क क्या है, और उस कैवल्य स्वरूप में आप जाते हो तो यहां फर्क क्या है। अब यहां जब आप जा रहे हो तो इस देह और प्राण सब के साथ अभी आपका अटैचमेंट है, जो आपको उस ब्रह्म लोक से आपको फिर वापस खींच लाएगा। आपका संस्कार, आपकी वासनाएं फिर खींच लेंगी, फिर सूक्ष्म शरीर से जोड़ेंगी, सूक्ष्म शरीर प्राण से जुड़ेगा, और प्राण भौतिक शरीर से जुड़ेगी, और फिर भौतिक शरीर फिर भौतिक संसार से जुड़ जाएगा। यहाँ फिर गच्चा खाने का डर बना रहता है, फिसलने का डर बना रहता है। यहाँ भी आपको परमानेंट कुछ नहीं मिला है। यह है क्या? अस्थाई, अस्थाई नहीं हुआ, टेम्परेरी। अब यहां जब आप जा रहे हो तो टेम्परेरी जा रहे हो, ध्यान रखना। जहां केवल स्वरूप में ठहर रहे हो ये भी टेम्परेरी है, वापस आ जाओगे। ब्रह्मलोक में जा रहे हो तो ये भी टेम्परेरी है, वापस आ जाओगे भाई। तो ये दो मुक्त लोक हो गए। अब आगे देखिए, एक हो गया मोक्ष। अब मोक्ष क्या है? मोक्ष में जब जाओगे तो ये सब त्याग कर जाना है, सब त्याग कर। वहां कैसे जाओगे? मृत्यु में तो 18 तत्व, ये सारे सूक्ष्म शरीर को भी ले जाओगे, तन्मात्र को भी ले जाओगे, अपनी वासनाओं को लेके जाते हो। लेकिन मोक्ष में जाओगे तो क्या लेके जाओगे? मोक्ष में जब जाओगे, मोक्ष क्या अर्थात उस ब्रह्मलोक में परमानेंट के लिए, जब परमानेंट के लिए जाओगे तो आपकी जो फिजिकल बॉडी है तो छूट जाएगी यहीं, ये तो मृत्यु में छूट जाती है। लेकिन मोक्ष में जाने के लिए क्या, एक तो ये छूटेगी, दूसरी जो आपकी शक्ति स्वरूपा 5 सूक्ष्म ज्ञान इंद्री, 5 सूक्ष्म कर्म इंद्री, ये भी यहीं छूट जाएगी। और आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी यहीं छूट जाएगा। आपका जो प्राण है ये भी यहीं छूट जाएगा। और आपके ये जो 5 तन्मांत्र हैं ना, ये भी यहीं रह जाएगा। तो जाएगा क्या? अब अकेला हंस जाएगा, प्योर। अब वो जो प्योर हंस है, अब मोक्ष में जाकर, मोक्ष है क्या? परमानेंट ब्रह्मलोक में निवास करना, परमानेंट। अब वहां से वापस आने का चांस नहीं है। समाधि से तो आप वापस आने का कारण बता दिया गया, ये टेम्परेरी है। केवल स्वरूप से भी वापस आने का कारण बता दिया गया, क्योंकि ये टेम्परेरी है। लेकिन उस समय क्या होगा? अब परमानेंट आप जाएंगे। अब परमानेंट टेम्परेरी में कारण क्या है? परमानेंट में ये कारण है कि आपको जो ब्रह्मानंद से हटाने का जो कारण है, रीजन है, आपकी वासनाएं, वो जला दी जाएंगी। आपके जितने भी कर्म हैं, जितने भी संस्कार हैं, वो खत्म कर दिया जाएगा। जब संस्कार और कर्म ही खत्म हो गया तो सूक्ष्म शरीर किस लिए मिलेगी?
क्योंकि सूक्ष्म शरीर मिलती है संस्कार हमारे कर्म को भोगने के लिए, और स्थूल शरीर इसलिए मिलती है कि सूक्ष्म शरीर आकर स्थूल शरीर में निवास करे, और संसार इसलिए मिलता है कि इस भौतिक शरीर में रहकर आत्मा भौतिक संसार में भौतिक पदार्थों का उपभोग करते हुए अपना कर्म करे। अब देखो कहां से छूट गया भौतिक संसार, भौतिक शरीर, प्राण, सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रिय, सूक्ष्म कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि अहंकार, आपकी समस्त वासनाएं। अब क्या हो गया? इस समय आप निर्बीज हो गए, निर्बीज। लेस मात्र भी आपके पास ऐसा कोई बीज नहीं है कि आप का बीज अंकुर होकर इस प्रकृति के संपर्क में आए। सबसे आप खाली हो गए, अब आप अकेला रह गए। अब अकेले आप जाएंगे किसके? अकेले ईश्वर के साथ, जो सर्वत्र व्यापक है, उसका नाम है मोक्ष। इतने आपके स्थान हैं, फिर गिनती कर लो। मोक्ष 1, स्वरूप स्थिति 2, समाधि 3, मृत्यु 4, सुषुप्ति 5, मूर्छा 6, स्वप्न 7 और जागृत 8। सब जगह आने जाने वाले 8 जगह के मालिक आप हैं, 8 जगह का ज्ञान रखने वाले आप हैं, 8 जगह में विचरण करने वाले आप हैं, 8 जगह का सारी जानकारी हमें आपको ही होती है। इसलिए आज इतना रखेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, बाकी आगे फिर किसी दिन। ओम शांति शांति।